पूरा मानने को तैयार। भगवान संकेत करता है, बाल सफेद हो गए, जीव मानने को तैयार नहीं। यूं ही अभी बिल्कुल बोले अब तो आंखों से कम दिखता है। टीचर कॉलोनी डॉक्टर साहब हैं तो क्या हुआ, क्या परेशानी है? अभी तो हम हैं, क्या अभी तो हम बच्चों की शादी हो जाए जब बूढ़े होंगे। अच्छा देखो भगवान ने व्यवस्था कैसी बनाई है कि कम नजर होगी तो चश्मा कहाँ टिकेगा। जब ढक्कन की जरूरत क्या है वैसे ये बताओ, बिना ढक्कन के क्या सुनाई नहीं देगा? अगर ये ढक्कन ना हो, उसे पता है बुढ़ापा आएगा, चश्मा की डंडी कहाँ टिकेगी। और फिर एक बात और पता है कि जब 2020 में कोरोना जोर करेगा तब मास्क कहाँ लगेगा। सब व्यवस्था देखो है, ये कोई मानव कर सकता है ऐसा? भगवान ही कर सकता है। महाराज यही इसी का फायदा उठाया एक ने, पौंड्रक नाम का राजा है। भगवान की उम्र 15 वर्ष, भगवान की 4 भुजाएं, सुदर्शन चक्र। पता करो द्वारकाधीश के पास क्या है काशी नरेश्वर का। महाराज पौंड्रक स्वयं भगवान बन बैठा, मैं पौंड्रक वासुदेव हूं, वो कृष्ण वासुदेव है तो मैं पौंड्रक वासुदेव हूं। 4 भुजाएं माने 2 भुजाएं लकड़ी की बनवाई। महाराज सुदर्शन चक्र जो लाइट से चलता है, पावर से चलता है, बटन दबाओ चालू। बोलो राधे राधे। भगवान बनने का प्रयास किया, रोज याद करता भगवान को। भगवान आए, पौंड्रक का उद्धार किया। ऐसे ऐसे दैत्य हुए हैं पर करता रोज भगवान को याद। लेकिन परीक्षित जी महाराज, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जो आनंद प्रेम करने में है, जो आनंद दास बनने में है, जो आनंद भक्त बनने में है, वो बैर करने में कभी नहीं हो सकता। भाई ऐसे तो रावण भी याद करता था रोज, कंस भी याद करता था रोज, इसका मतलब हम ऐसे बन जाए? भक्तों की कथा होती है, भक्तों की पूजा होती है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जी, भगवान के जो पोते अनिरुद्ध हैं, इनके 2 विवाह हुए। एक विवाह हुआ रुक्मी की पोती के साथ, एक विवाह हुआ बाणासुर की पुत्री के साथ, उषा के संग हुआ। इसलिए भगवान जब ये चित्रलेखा थी जो उषा की सहेली थी, बड़ी योगिनी थी, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को एक बार महाराज द्वारका से उठा करके ले गई बाणासुर के यहाँ। नतीजा क्या हुआ कि बाणासुर से युद्ध हुआ भगवान का, द्वारकाधीश का। और बाणासुर था बिल्कुल रावण के जैसा, भक्त शंकर का, शिव का। भगवान शिव भी आए और भगवान शिव भी बाणासुर की ओर से युद्ध किया। ऐसी भी कथा आती है। अब क्या क्या सुना दें महाराज, ठंड टाइम है जाए, ठंड का समय है जाए। कल देखा था ना, फिर तुम मांगोगे चाय, आज भी है, चिंता मत करो, आज भी मिलेगी। पर हम आगे की कथा फिर कभी मौका मिलेगा गर्मी के महीने में। बोलो राधे राधे। तब देना हमें समय थोड़ा, है ना, तब पूर्ण रूप से सुनाएंगे। और जो कथाएं रह जाती हैं तुम्हें समझ में आवे कि जब अली व्यास जी ने सुनाई नहीं तो सुनाते तो हैं, लेकिन समय के अनुसार सब सुनाते हैं। तो आप मोहनदास जी महाराज के नाम से यूट्यूब पे सुन लेना। बोलो ना राधे राधे। क्या परेशानी है? ये मत सोचिएगा कि महाराज जी ने कथा छोड़ दी, छोड़नी पड़ती है महाराज, नहीं पूरी कथा कोई नहीं कर पाता है। और कमियां ढूंढोगे तो क्या कर लोगे? साथ में देखो। बोलो राधे राधे। शाम को जा रहे हैं अपने घर, ढूंढते रहो। चलो खैर, आप बहुत हकीकत में मैं कभी भी आप शुरुआत में सुने कथा के प्रारंभ में
मैं कभी भी गद्दी पर बैठता हूँ तो सबसे पहले सभी, जब वो मंगलाचरण करने के बाद सभी श्रोता बंधुओं को श्री राधे राधे मोहनदास का प्रेम भरा राधे राधे, बोलो राधे राधे, यही शब्द मिलेगा अन्य कथाओं में। पर टीचर कॉलोनी में बैठने से पहले क्या करता हूँ, बोलो राधे राधे, नोट किया कभी? प्रणाम, सुन लो, इसी कारण बस सुन लो, केवल चैनल को इसी कारण बस सुन लेना और सुनना कि व्यास जी सही कह रहे थे कि नहीं। सभी को प्रेम भरा राधे राधे, बस इतना ही बोलता हूँ। लेकिन यहाँ गद्दी पे बैठने से पहले यहाँ मूर्तियां नजर आती हैं, ये लगता सब ये दुर्गा माता काली ये सब बैठ रहे हैं। राधे राधे, अब हंसी में ले जाओ वो बात अलग है भाई, हमारे लिए तो माता ही है भाई, दुर्गा चंडी सब माता है, सब माताएं का माताओं का रूप है, वो तो है ही है। ये भारत है भैया, भारत में अलग अलग रंग के सब फूल हैं, बगिया है ये। तो महाराज एक बार भगवान बैठे हैं यहाँ पर, एक दूत आया मगध से और पांडवों ने नई राजधानी बनाई इंद्रप्रस्थ, जिसको दिल्ली कहते हैं, इंद्रप्रस्थ। और नारद जी का आगमन हुआ, उधर से मगध का दूत आया। मगध के दूत ने भगवान से कहा, हे भगवान, जो जरासंध है मगध का राजा, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया नर बलि देने के लिए, वो राजा तुम्हें पुकार रहे हैं, भगवान रक्षा करो उनकी। नारद जी कहते हैं, भगवान, पांडवों ने नई राजधानी बनाई है, पधारो। आज भगवान पांडवों के यहाँ पधारो। पांडवों ने राजसूय यज्ञ की तैयारियां कर रखी हैं। भगवान कहने लगे, राजसूय यज्ञ जब होता है जब सभी राजाओं को जीत लिया जाता है। बहुत ध्यान से सुनना कथा। कहा सब राजा जीत लिए पर एक राजा बचा है, वो है मगध का जरासंध, जिसने 17 बार भगवान ने जिसको हराया। 18वीं बार भगवान को रण छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मणों को इसने अनुष्ठान पर बिठा दिया। अगर भगवान रण छोड़ के न भागते तो ये 11,000 ब्राह्मणों की हत्या कर देते, इसलिए भगवान रण छोड़ के भागे। मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, भक्तन ने मोह को नाना भांति नचायो, खूब नाचे भक्तन के पीछे। इसलिए भक्त बनो, कुंभकर्ण रावण और शिशुपाल दंतवक्र नहीं बनना, ना पौंड्रक बनना। बैर करने में वो आनंद ही नहीं है जो भक्त बनने में। या दोनों करते हैं, भक्त भी करता और बैरी भी करता, पर अंतर इतना है उसकी गति, उसका स्थान कहीं और होता और भक्त का स्थान कहीं और होता। भक्तों की कथा गाई जाती है, भक्तों को पूजा जाता है, भक्तों को प्रणाम किया जाता है, भक्तों को सम्मान मिलता है। इन दैत्यों को कभी सम्मान नहीं मिलता। आज भीम से कहा, भैया केवल एक ही बचा है, जरासंध, वो मारने से मरता नहीं। भीम को और अर्जुन को चुना भगवान ने, तीनों ब्राह्मण का भेष रख करके जरासंध के यहाँ पधारे और जरासंध ने स्वागत किया। बड़ा आओ, 3 ब्राह्मण हमारे यहाँ पधारे हैं और आइए, हमारे यहाँ आए हो तो खाली नहीं जाओ, जो मांगोगे मिलेगा। और यहाँ से जितने ब्राह्मण आते हैं हर रोज बहुत दान करता हूँ, मेरे जैसा दानी संसार में कोई हो नहीं सकता। ब्राह्मणों के प्रति मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ गई। पता है कब से बढ़ गई? भगवान कहने लगे, तो बोले ही जा रहा है, मौका ही नहीं दे रहा। चलो हम बताओ कहां से बढ़ गई, कब से बढ़ गई? बोले तुमने सुना होगा, ब्राह्मणों आपने सुना होगा, वो द्वारकाधीश जो श्री कृष्ण है, भगवान दाढ़ी मूछ रख करके गए, तीनों तिलक लगाए गए। अब्बाई का पता जी द्वारकाधीश है। बोले तुमने सुना होगा, वो द्वारका का राजा बना बैठा है। पता है, ब्राह्मणों के ही खातिर वो रण छोड़ के भाग दिया और तब से ब्राह्मणों के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई है। मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। कहां से आ रहे हो?
भगवान कहने लगे अभी अभी हिमालय से ही चल करके आ रहे हैं, अब तो आते जाते रहते हैं। ऐसे बीच वाले पंडित जी एक बात बताओ ना, मैंने आपको कहीं देखा है? भगवान कहने लगे 17 बार आ रहा है और कह रहा मैंने कहीं देखा है। अब दाढ़ी मूंछ है। वैसे बीच वाले पंडित जी सच सच बताओ कौन हो? कहा अब पर्चे निकाल रहे हो? अभी तो कह रहे जो मांगोगे मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। हाँ तो मांगो, क्या मांगते हो? मांगो तो वचन दो, जो मांगोगे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। बोलो, कहा जाओ वचन दिया जो मांगोगे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कहा हम तीनों में से युद्ध कर लो, ये मांग है मेरी। जरासंध कहने लगा ऐसा कभी नहीं हो सकता, ब्राह्मण युद्ध की अपेक्षा कभी नहीं रखेगा। युद्ध की कामना ब्राह्मण कभी नहीं हो सकता। सच सच बताओ कौन हो? भगवान और मुस्कुराए, बोले बीच वाले पंडित जी तुमने बताया नहीं, मैं कह रहा था ना मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। बोले पहले क्या, 17 बार देखा, मैं हूँ द्वारकाधीश कृष्ण। अब कहा अरे भगोड़े तू रण छोड़ के कब भाग जाए, तेरे से युद्ध करूंगा मैं। अब ये दोनों कौन है जल्दी बताओ? ये भीम भैया है, ये अर्जुन है। ये अर्जुन भी दुबला पतला है, इससे युद्ध क्या करेंगे? हाँ भीम है बराबरी का। अब वचन तो भरवा लिया, मांगोगे मिलेगा तो करो युद्ध। हुआ युद्ध, शाम को युद्ध बंद हो जाता, सूर्य उदय होता युद्ध प्रारंभ, सूर्य अस्त होता तो विराम। धीरे धीरे 2, 3, 4, 5 दिन गुजरे। भीम भैया की नस नस ढीली होने लगी। 17 दिन बीत गए। 17वें दिन शाम को भीम कह रहे हैं भैया कन्हैया अब मेरे बस की बात नहीं, ये आदमी नहीं पहाड़ है, पहाड़ मारे से मरे ना, अब मेरी बस की बात है। जब भगवान ने जान लिया कि भीम का अभिमान दूर हो गया, तब भगवान ने कहा कल युद्ध करो और मेरी तरफ ध्यान देना, मेरी तरफ देखना। भगवान ने तिनके का सहारा लिया, तिनकों को बीच से फाड़ करके विपरीत फेंका, क्योंकि जब जब भीम उसको बीच से फाड़ते थे और फेंकते थे वो जुड़ जाता था। और आज विपरीत फेंका, भगवान ने इशारा किया, भगवान के इशारे को देख करके आज भीम ने जरासंध का वध कर दिया, उद्धार कर दिया। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और मुकुट लेकर के आए राजन परीक्षित जी, आपके बाबा भीम ने जरासंध का वध किया, मुकुट लेकर के आए, वो खजाने में डाला। और जब यज्ञ की तैयारियां हुई तो दुर्योधन आया, खंबे से सर टकराया। द्रौपदी ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। इसी कारण बस महाभारत हुआ। मेरे भगवत प्रेमियों, उस यज्ञ में, राजसी यज्ञ में जब इंद्रप्रस्थ की तैयारियां होने लगी और राजसी यज्ञ हुआ तो उसमें सबको काम बांटा गया, सबने काम लिया, किसी को काम कुछ दिया, किसी को जो जिस लायक था। और बाद वाला काम कन्हैया ने भीम को परोसने का काम दिया। जो ज्यादा खाएगा, जो ज्यादा खिलाएगा, जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा खिलाएगा। अरे और ले लो, इसमें क्या हो रहा है? बोलो राधे राधे। कल की तरह है ना, ना ना, कल की तुम्हें पता नहीं होएगी। अब तुम जानी क्या हम जानी, ये तो बहन जी जाने या परिचित जी जाने, के परिवार वाले जाने, बाकी कोई नहीं जाने। भोजन करने के बाद, भोजन कर लिया समझो, बिल्कुल रोटी आई सामने, ये मुस्कुराए ना, तो अपने आप मुस्कुराएंगे। देवी जी ने कहा लो, ना 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 महाराज को दो, महाराज को दो, महाराज को दो। हमने कहा तुम लो, इन्होंने कहा आप लो, हमने कहा तो दोनों में रखो, इधर एक इधर एक। अब बोले दोबारा आई, अब किधर रखे? बोले जिसने पहले रखी है उसके पहले में रखो, अब रखो इनके। बोलो राधे राधे।
अब इनके में रख दी, फिर हमारे में रख ला। अब हमने कहा हमारे में रख दी। भोजन हो चुका था, उसके बाद की बात है। हाँ, सबके हाथ में जल था और सब बैठे और हमारी और इनकी चल रही है। फिर एक रोटी, फिर एक रोटी, फिर एक रोटी, फिर एक रोटी। बोलो राधे राधे। अब कितनी रोटी खा गए ये तो हमें नहीं पता। बोलो राधे राधे। तो कभी कभी हो जाता है। हमने कहा आप कल 2 दिन के लिए काम में रोका था, कोटा पूरो, फिर भी नहीं माना। आज फिर खवा दी पूरी। क्या चलो शाम को फिर देखेंगे। बोलो राधे राधे। महाराज देखो एक बात, धर्म का काम कोई भी हो ना, धर्म का काम, तो आप कि जिससे ईर्ष्या हो, आपसे वो ईर्ष्या रखता हो, जो आपका बैरी हो, आपका हित न चाहता हो, उसे मालिक बना दो। बोलो राधे राधे। बजाओ ना ताली। हमेशा ध्यान रखना, धर्म का कार्य कोई भी हो उसे मालिक बना दो। जो ये चाहता हो कि इसका सब कुछ नष्ट हो जाए, ये सब बर्बाद हो जाए, उसे बना दो मालिक। भैया तुम ही हो भंडारे के मालिक। दुर्योधन को बना दिया भंडारे का मालिक। बोलो राधे राधे। दुर्योधन को भंडारे का मालिक बनाया। बोले यज्ञ होगा, भंडारा होगा और भंडारे के मालिक तुम रहोगे। और दुर्योधन चाहता है कि पांडवों का सब कुछ नष्ट हो जाए, पर दुर्योधन को एक बात नहीं पता, जितना खर्च करोगे 10 गुना बढ़ेगा। जितना धर्म के काम में, यज्ञ में खूब भाग लो और खूब खर्च करो। नंद बाबा ने खजाने खोल दिए थे, लाला को जन्म भयो तो 10 गुना धन बढ़ रहा था। खर्च नहीं हो रहा था, बढ़ता जा रहा, खजाने बढ़ता ही जा रहा है। ये भगवान की कृपा है। जब भी धर्म का काम करो तब बिल्कुल हनुमान जी बन जाओ, बिल्कुल। और बड़े से बड़ा काम आप कर सकते हो, ये दास जानता है बहुत अच्छे से ये बात। छोटे बन के रहो। कभी मैंने ये नहीं समझा गद्दी से उतरने के बाद कि मैं वक्ता हूँ, मैं व्यास हूँ, ये व्यास मंच पे बैठता हूँ। कभी भी लोग चाहे कुछ भी कहते हैं, महाराज आपके अंदर वो चीज नहीं है। नहीं है भाई। त्यागी संत का शिष्य हूँ, नहीं आएगी और ना आ सकती है। एटीट्यूड इतना होता है, आप मिलने के लिए समय लोगो व्यास जी के लिए। ये बेचारे हमारे साथ रहते हैं, बराबर मित्र भाव है इनका। और नहीं तो ऐसे ऐसे व्यास हैं महाराज, साउंड वाले भैया क्या, संगीत वाले क्या, कि एक बार मिलने उनसे 7 दिन में मंच पे ही मिलेंगे। फिर का हो तो बताओ, म्यूजिक वाले 1 घंटा तक मैं गाड़ी देते पहले आरती कर चलती। ये होता है अभिमान। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा और होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। काय का अभिमान? अरे व्यास तो कोई और था, व्यास तो कोई और था और उसकी कृपा तुम पर हो रही है। व्यास तुम्हें नाम दिया जा रहा है, जो इस गद्दी पर व्यास जी की कृपा हो रही है। तुम व्यास नहीं बन गए, वो वाले व्यास तुम कभी नहीं बन पाओगे। इसलिए कभी मन में ये ना आए कि हम व्यास गद्दी तक सीमित है, जो भी है ठीक है। सबसे बोलना, बच्चों से बोलना, जिस घर में रहते हैं सबसे बोलना अच्छे से, सबको रिस्पेक्ट देना। क्योंकि एक बात याद रखना, जो अनुभवी व्यक्ति होगा, जो संघर्षों से जूझा हुआ होगा, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। अब आप कहो राजनीति की बात करते तो माननीय मोदी जी, वही कंडीशन उनकी, वही कंडीशन हमारी है। किसी अफसर का बेटा नहीं। मैंने जो झेला है वो मैं जानता हूँ। व्यासपीठ में बैठने के बाद, एक कथा करने के बाद, गुरु आश्रम में करने के बाद, फिर मैंने कहा ठाकुर जी तुम दोगे तभी खाएंगे, इस कथा से ही खाएंगे। 2 दिन मैं और मेरी पत्नी भूखी रही, 2 दिन। बोलो राधे राधे। 2 दिन भूखे। 2015 से कथा प्रारंभ करी है, दिसंबर में। आश्रम में कथा 25 दिसंबर से 2015 में हुई और द्वितीय फील्ड में कथा जब हुई
जब परम पूज्य जो देवकी नंदन महाराज हैं उनका जो आश्रम बना, जब उस समय 8 फरवरी को उस आश्रम का प्राण प्रतिष्ठा थी, कथा थी उनकी भी उस समय, उसका उद्घाटन था सब। उस समय मैंने पहली बार फील्ड में कथा था, आप जैसे लोग, कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, 2016 से। मैंने कहा जब खाऊंगा जब भगवान देंगे तब, अन्यथा काम बहुत आते हैं हमको। 30, 35, 40 कमा सकता हूं, पर चिल्ला चिल्ला करके आपको जगा रहा हूं। जब इस रास्ते पर चल दिए हैं तो अन्य काम नहीं करना। अब ठाकुर जी इसी से लेना। बाबा से परिचय था, बाबा के 2 बच्चे, एक डॉक्टर है एक इंजीनियर है। बाबा ने कहा हमें क्यों नहीं बताया? नहीं बताएंगे, किसको बताएंगे? उसको बताएंगे ना जिसके कारण चल रहे हैं। रोना है तो गुरु और गोविंद के सामने रो, और किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मुसीबत है, आफत है, विपत्ति है, तो केवल गुरु और गोविंद, किसी के सामने नहीं। ये तो बात में हम धर्म के प्रचारक हैं, इसलिए हमें बतानी पड़ती है अपनी, जिससे आपके भी अंदर संघर्ष करने का बल आए। सुख में भूलो मती, दुख में तड़पो मती, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, हर समय गोविंद का भजन करो। अरे अभी दुख आया तो सुख भी एक दिन आएगा, आएगा जरूर, क्यों नहीं आएगा? परिस्थितियों में घबराना नहीं। मेरी माँ एक भजन गाया करती थी, वो एक आ गया याद, तो 2 लाइन में सुनाता हूं, आप भी गाते हो शायद। विपत्तों में सोच मत करना, विपत सबको सताती है। विपत्तों में सोच मत करना, विपत सबको सताती है। विपत्तों में सोच मत करना, विपत सबको सताती है। सोच मत करना, विपत सबको सताती है। दशरथ पे आई है। जब राम जीवन को विपत दशरथ पे आई है। जब राम जीवन को विपत दशरथ पे आई है। जब राम जीवन को विपत दशरथ पे आई है। कई को देना, कई को देना, विपत सबको सताती है। सोच मत करना, विपत सबको सताती है।
श्री हरि पे आई है। हरे जब रावण ने सीता विपत श्री हरि पे आई। हरि जब रावण ने सीता विपत श्री हरि पे आई है। हरे जब रावण ने सीता विपत श्री हरि पे आई है। दोष मत रावण को देना, दोष मत रावण को देना। विपत सबको सताती है। विपत में सोच मत करना, विपत सबको सताती है। जब सोने की लंका विपत रावण पे आई है। चली जब सोने की लंका विपत रावण पे आई है। चली जब सोने की लंका विपत रावण पे आई है। चली जब सोने की लंका विपत रावण पे आई। दोष मत हनुमत को देना, दोष मत हनुमत को देना। विपत सबको सताती है। विपत में सोच मत करना, विपत सबको सताती है। सोच मत करना, विपत सबको